नमस्कार दोस्तों। कल दिवाली है और आज मैंने सोचा आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स बताना चाहूंगा दिवाली के ऊपर और पटाखों के ऊपर। अरे रे, गलत वीडियो चल गई है, सॉरी। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है पटाखों के ऊपर। हाँ, ये सही वीडियो है। तो आज हम ध्रुव भैया के साथ प्रोपेगेंडा सॉरी भारत के कंटेक्स्ट में फायर क्रैकर्स का सही इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ध्रुव भैया तो पहले ही लगभग एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर चुके हैं कि फायर क्रैकर्स इंडिया में 14 से 13th सेंचुरी में आए थे। वीडियो में हम ध्रुव चाचा के क्लेम्स पर पानी मारते हुए भारत के पटाखों की प्राचीनता की आग लगाएंगे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए कुछ खास है। तो पहले ध्रुव भैया की ये बात सुनिए। एमिनेंट हिस्टोरियन पीके गोडे ने एक पूरी किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स के ऊपर। इनका एस्टिमेट है कि 1400 एडी के अराउंड फायरवर्क्स इंडिया में आए, और ये तब हुआ जब पहली बार इंडियन वॉरफेयर में गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ध्रुव भैया ने रेस्पेक्टेड पीके गोडे जी की रिसर्च का नाम तो लिया, पर उसी पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना भूल गए। खैर, आइए जानते हैं कि भारतीय आखिर कब से फायर क्रैकर से परिचित थे। क्या गन पाउडर भारतीयों ने इन्वेंट किया था या नहीं? लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, सीन क्या है। अब पटाखों के ऊपर बात हो रही है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि पटाखे आखिर जिस बारूद पर काम करते हैं वो है क्या। पटाखों का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है गन पाउडर, और गन पाउडर में मेन हिस्सेदारी है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर की। ये याद रखना कि यही पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पेट्रे के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली अगर हम जान लें कि इनका यूज विस्फोटक या प्रोपेलेंट के तौर पर कब से और कहां से हुआ, तो हम जान सकते हैं कि आखिर हमारे दिवाली के पटाखे कितने प्राचीन हैं। तो आइए जानते हैं। चैप्टर 2, स्कॉलर्स ऑल अराउंड। तो इस चैप्टर में हम कुछ हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के रेफरेंसेस देखेंगे कि उनका शोध भारतीय फायर क्रैकर्स की प्राचीनता पर आखिर कहता क्या है। अपोलोनियस ऑफ त्याना 100 एडी के आसपास के एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इनके जीवन वृतांत को 200 एडी के ग्रीक सोफिस्ट फिलोस्ट्रेटस ने अपनी किताब में संजोया था, द लाइफ ऑफ अपोलोनियस ऑफ त्याना। इस बुक में अलेक्जेंडर या कहे सिकंदर के भारत पर किए गए आक्रमण के समय का वर्णन भी है। पेज 205 के अनुसार अलेक्जेंडर नामक प्राणी ने हेफेसिस और गंगा नदी के मध्य स्थित प्रदेश पर कभी हमला नहीं किया, क्योंकि वहां के फोर्ट्स में रहने वालों के लिए एक बात प्रचलित थी कि जब इजिप्ट के हरक्यूलिस और डायोनाइसस ने यहाँ हमला किया तो इस प्रदेश के लोगों ने उनके ऊपर रॉकेट्स ऑफ फायर और थंडरबोल्ट जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। पर इस रेफरेंस में अभी उतना मजा नहीं आ रहा है। अप्रैल 6, 1850 को द माइनिंग जर्नल रेलवे एंड कमर्शियल गैजेट के पेज 167 पर जॉन जोसेफ लेक का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, टाइटल्ड हिस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर। यहाँ लिखा है कि गन पाउडर का सबसे पुराना रेफरेंस मिलता है कोड ऑफ जेंटो लॉज में। हेलहेड ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि एज पर दीज लॉज मजिस्ट्रेट युद्ध में कोई डिसीटफुल मशीन या जहरीले हथियार या गन्स या कोई फायर आर्म्स यूज नहीं कर सकते। हेलहेड ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि इसमें शंका नहीं कि अवश्य ही अलेक्जेंडर को भारत में ऐसे वेपन्स का सामना करना पड़ा होगा। चाइना और हिंदुस्तान में बहुत पहले से गन पाउडर का ज्ञान था। इवन फायर आर्म शब्द स्वयं संस्कृत टर्म आग्नेय अस्त्र से जुड़ा है। 1817 में जर्मन स्कॉलर जॉन बैकमैन की एक बुक अ हिस्ट्री ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज पब्लिश हुई थी। पेज 466 पर ध्यान दीजिए। I am inclined to accede to the opinion of those who believe that gunpowder was invented in India and brought by Saracens from Africa to Europeans who improved it for purposes of war। मतलब इनका भी यही ओपिनियन रहा कि गन पाउडर भारतीयों की देन है, जैसे यूरोपियंस ने युद्ध के लिए इम्प्रूव किया था। भारत में गन पाउडर तभी इन्वेंट हो सकता है जब इसके इंग्रेडिएंट्स स्पेशली साल्ट पिट्रे यहाँ बहुतायत में मिलता रहा हो। आइए इस पर भी नजर डालते हैं। जॉन बैकमैन के अकॉर्डिंग साल्ट पिट्रे भारत में बहुत आसानी से मिलता है। जिस गन पाउडर से यूरोप आज अत्याचार करता है उसका निर्माण भारत के साल्ट पिट्रे से हुआ था। आइए एक और जर्मन विद्वान से मिलते हैं, प्रोफेसर ऑफ संस्कृत डॉक्टर गुस्ताव ओपर्ट। इन्होंने एक शोध लिखा था टाइटल्ड वेपन्स, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल मैगजीन्स ऑफ द एंशिएंट हिंदूज। इनकी बुक का चैप्टर 4 इंडिया द होम ऑफ गन पाउडर एंड फायर आर्म्स गन पाउडर की कंपोजिशन बताता है, और पेज 60 पर ये लिखते हैं कि पूरे भारत में साल्ट पिट्रे पाया जाता है। हिंदुओं को इसकी सब प्रॉपर्टीज का ज्ञान है। इवन हिंदू इसे एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं, और साल्ट पिट्रे इंडिया से एक्सपोर्ट तक किया जाता रहा है।
शुक्रनीति और धन्वंतरी निघंटु में साल्टपेट्रे को सुवर्ची लवण का नाम दिया गया है। इनकी ऑथेंटिसिटी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। गुस्ताव ओपर्ट के अनुसार एंशिएंट इंडियंस गन पाउडर और इसकी एप्लीकेशन से भली भांति परिचित थे। इनफैक्ट इंडिया इज द ओरिजिनल सीट ऑफ इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर। कोई भी चाइनीज वर्ग शुक्रनीति से प्राचीन नहीं है। सो चाइना ने भले ही इंडिपेंडेंटली गन पाउडर ढूंढा हो, पर भारतीयों को इसका ज्ञान उनसे पहले से था। अब आपने कई बार शुक्रनीति का नाम सुन लिया, तो आइए इसके विषय में जानते हैं। हाँ, वो और बात है कि ध्रुव भैया को शुक्रनीति के विषय में पता ही नहीं था शायद। चैप्टर 3, लेट्स डाइव इन स्क्रिप्चर्स। शुक्रनीति शुक्राचार्य या कहें उषाणा के द्वारा रचित एक ग्रंथ माना जाता है, जिसका मेन सब्जेक्ट है राजधर्म। इसकी हिस्टोरिसिटी पर डाउट्स रहते हैं। कोई इसे 500 BC तक का बताता है, तो कोई मच लेटर डेट असाइन कर देता है। पर शुक्रनीति का वर्णन एक अन्य पुस्तक कमंडाकिया या नीतिसारा में आता है, जिसके ऑथर कमंडाकी चाणक्य के शिष्य थे और 3rd सेंचुरी BC में इसी धरा पर थे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है शुक्रनीति की प्राचीनता बताने वाला। इवन गुस्ताव ओपर्ट ने भी इसे प्राचीन ही बताया था। शुक्रनीति में एक वेपन नलिका का वर्णन आता है, जिसमें गन पाउडर यूज किया जाता था और आग की सहायता से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर आघात किया जाता था। इवन शुक्रनीति में गन पाउडर की कंपोजिशन तक बताई गई है। 5 पला ऑफ सुवर्ची सॉल्ट, दैट इज साल्टपेट्रे, 1 पला ऑफ सल्फर एंड 1 पला ऑफ चारकोल यूज करके एक वेल डिफाइंड प्रोसेस से गन पाउडर ऑब्टेन करने की बात की गई है। इवन सम्राट को सोल्जर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स के साथ साथ फायर आर्म्स रखने का निर्देश भी दिया गया है। कमंदाकिया में भी हमें गन फायर का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ने से पहले ध्रुव भैया का ये क्लेम सुनिए। कुछ और भी टेक्स्ट यहाँ पर साइट किए जाते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, नाति प्रकाशिका बाय वैशंपायन, नाति प्रकाशिका बाय वैशंपायन, 7000 वर्सेस बोगर के बाय संत बोगर, लेकिन इनमें से कोई भी फायर क्रैकर्स का मेंशन नहीं करता। पहले तो भैया ध्रुव क्यों हिंदी की टांग तोड़ रहे हो? नीति प्रकाशिका को नाती प्रकाशिका क्यों बोल रहे हो? पता नहीं इन्हें कौन सा नाती याद आ गया। खैर चलो, किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ने पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आइए अब नीति प्रकाशिका भी पढ़वा देते हैं। नीति प्रकाशिका वास्तव में वैशंपायन की एक बड़ी रचना नीति शास्त्र का भाग है, जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है। गुस्ताव ओपर्ट के अनुसार नीति प्रकाशिका में नलिका नामक वेपन का वर्णन है, जिसके थ्रू किसी तरह की मिसाइल डिस्चार्ज की जाती थी। गुस्ताव ओपर्ट के अनुसार यहाँ धुम्म गुलिका नामक एक अन्य वेपन का वर्णन है, जो कि एक टाइप की स्मोक बॉल थी शायद। अपनी व्याख्या में ओपर्ट कहते हैं कि प्राचीन भारतीय इन वेपन्स में निसंदेह गन पाउडर का यूज करते थे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक अन्य एमिनेंट स्कॉलर का शोध देखना चाहिए। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सर हेनरी मेयर्स एलियट एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और हिस्टोरियन थे। इन्होंने भारतीय इतिहास के संबंध में एक 8 वॉल्यूम की बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। अब इस बुक में कई इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं जो फायर क्रैकर्स और गन पाउडर पर रोशनी डालते हैं। एलियट पेज 475 पर मजमूत उल तवारीख से उद्धरण लेते हैं, जिसके अनुसार कश्मीर में युद्ध के समय एक क्ले से बनाए गए एलिफेंट में विस्फोटक भर के एक टाइमली एक्सप्लोजन किया जाता है। यहाँ न केवल एक्सप्लोजन अपितु फ्यूज टाइप के किसी डिवाइस के होने की भी संभावना है। साल 1258 में चंगेज खां के पोते हुलाकू खान से मिलने दिल्ली से एक वजीर जाता है और वो अपने साथ 3000 फायर क्रैकर्स से भरे कैरियजेस लेकर जाता है और एक शानदार फायरवर्क डिस्प्ले करता है। पेज 480 पर ध्यान दीजिए। ऑन द होल वी मे कंक्लूड दैट फायर आर्म्स ऑफ सम काइंड वर यूज्ड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट द मिसाइल्स वर एक्सप्लोसिव्स। आगे बढ़ने से पहले ध्रुव भैया का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ रखना जरूरी है। एमिनेंट हिस्टोरियन पीके गोडे ने एक पूरी किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स के ऊपर। इनका एस्टिमेट है कि 1400 AD के अराउंड फायरवर्क्स इंडिया में आए। अब हमारे ध्रुव चाचा ने पीके गोडे जी की बुक का पूरा नाम तक नहीं बताया, जो कि है द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन AD 1400 एंड 1900। पीके गोडे जी प्रोफेसर ब्रॉक को उद्धृत करते हैं, जिन्होंने कहा था वॉर रॉकेट्स वर यूज्ड इन इंडिया इन वेरी अर्ली टाइम्स और प्रिमिटिव फायरवर्क मिक्सचर मस्ट हैव बीन नोन इन इंडिया एंड यूज्ड by Hindus for many centuries. However, advancements were made much later. अब आपको एक एमिनेंट हिस्टोरियन और ध्रुव जैसे प्रोपेगेंडाधारी का अंतर दिखाता हूँ। इतना शोध करने के बाद भी पीके गोडे जी अन्य स्कॉलर्स का ध्यान हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन एंशिएंट इंडिया की ओर खींचते हैं और कंक्लूजन सेक्शन में कहते हैं, I shall welcome evidence about the use and manufacture of fireworks in India prior to 1400 AD.
फ्रॉम एनी सोर्स, इंडियन और फॉरेन। ये स्टेटमेंट उनका जेन्युइन एमेनेबल नेचर शो करता है, जबकि ध्रुव हाथी लगभग सुपरलेटिव स्टेटमेंट्स तक पहुंचता दिखता है। ध्रुव राठी का एक बकवास सा आर्गुमेंट और सुन लीजिए। बात यहाँ पर यह है कि अगर एंशिएंट इंडिया में पटाखों का सही में प्रयोग किया जाता था तो हमें पेंटिंग्स में वो दिखता, आर्ट्स में रिफ्लेक्ट होता, और ऐसा सिर्फ 1300s के बाद ही होता हुआ हमें दिखता। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी वॉल्यूम 3 के अनुसार अंगूर के अवशेष भारत में 2200 BC से मिलते हैं, परंतु इसका पहला चित्रण 300 BC की एक यक्ष चक्षण पात्र पर मिलता है। तो ध्रुव के हिसाब से अंगूर भारत में 300 BC से पहले थे ही नहीं, जबकि आर्कियोलॉजिकल जर्नल कुछ और ही कहता है। कितने प्यारे है ना ध्रुव भैया। किसी चीज की पेंटिंग ना होना उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकता। और हाँ, मैंने कहा था वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए कुछ खास है। तो पिन कमेंट में एक प्रश्न है, यदि वीडियो ध्यान से देखी है तो आप उत्तर दे पाएंगे। देखते हैं कितनों के उत्तर सही हैं। और हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।